अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल शकूर चैनल। मेरा नाम है अब्दुल शकूर और आज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इस ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले होम पेज सारी होम टैब और उसका जो जितनी भी ग्रुप्स है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, वो सब जो है ना डिटेल के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग को वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी, इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल के साथ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले होम टैब में हम आते हैं और यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड पे जो ग्रुप जो है ना उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप में कट, कॉपी, फॉर्मेट और पेस्ट कमांड, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेलकम टू टेक्निकल शकूर चैनल लिखे। यहाँ पर हम कट कमांड को यूज़ करते हैं। हम किसी भी चीज़ को एक जगह से बिल्कुल कट करना चाहते तो उसके लिए हमने क्या करना है, उस टेक्स्ट को जो हमने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जस्ट उस कैंची जो दिखाई दे रहा है आप लोग या कट पर जो है ना क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो है ना कट हो जाएगा। और दोबारा उसको कहीं भी जो है ना उसको पेस्ट करना चाहते, उसको लगाना चाहते, वहाँ पर हम उसको लिखना चाहते तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, पेस्ट पर क्लिक करना है तो दूसरी जगह पर जो है ना पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल मैंने वहां से हटा के यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर दिया। अभी कॉपी कमांड यूज करना है। कॉपी किस लिए यूज होता है कि हम एक चीज को एक जगह से कॉपी करके वहां पर उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पर उसका जैसा जो है ना टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो जितना सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट करो और कई पेस्ट जिस जगह पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर कर्सर जो है ना लगा के उसके बाद पेस्ट पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जो है ना हो जाएगा। फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ होता है कि हमारे पास बहुत पेजेस है और वहाँ पर बहुत सी टेक्स्ट है, बहुत सी जो है ना टॉपिक्स है और हमने किसी एक टॉपिक्स को जो है ना एडिट किया हुआ है, हमने उसका साइज़ बढ़ा दिया है, उसको फ्रंट पेज जो है ना उसका शक्ल जो है ना उसको हमने चेंज किया है, उसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, ठीक है। हमने उसको सभी तरीकों से हमने उसको फॉर्मेटिंग दिया है उसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ लिखा आप लोगों को, वेलकम टू टेक्निकल शकूर मैंने आप लोगों को लिखा। यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया, उसको कलर दिया है, उसका साइज़ बढ़ा दिया है, फॉन्ट पेज दिया है और उसके बाद कलर भी दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर के तौर पर यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नीचे जितना भी जो है ना टॉपिक है ये सभी जो है ना इसका जैसा हो जाए। तो फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद आप जिसको भी सेलेक्ट करो तो ऑटोमेटिकली पहले का जैसा हो जाएगा, ठीक है, जो हमने पहले यहाँ पर एडिट किया है, ठीक है। अब वो क्लिपबोर्ड तो ग्रुप जो है ना ख़त्म हो गया। उसके बाद आप इस बटन या होम बटन पे आते हैं। हम किसी नई फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट 2 को ओपन करना चाहते हैं इस फाइल के अलावा, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है तो नया विंडो जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट पर क्लिक करना है तो डॉक्यूमेंट 2 जो है ना ब्लैंक ओपन हो गया। उसके बाद ओपन है। हम यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट 1 में किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को पीसी से ओपन कर लेना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करना है और जिस लोकेशन पर कोई पिक्चर हो, जो भी चीज़ हो, हम वहाँ से उठा के जस्ट उसको सेलेक्ट करके उसके बाद ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली या इस पेज में ओपन हो जाएगा। इसके बाद है सेव। हमने किसी डॉक्यूमेंट, किसी टेक्स्ट को, किसी सीवी को, किसी रिपोर्ट को, ठीक है, किसी एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर लिखा इस डॉक्यूमेंट 1 में MS वर्ड में और उसके बाद सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करना है। तो जैसा हम सेव पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो हमसे लोकेशन मांगे कि आप इसको किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हो और उसको नाम क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो वो आप लोग लोकेशन और नाम दे के सेव पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद एक और कमांड है सेव एज। तो सेव और सेव एज में थोड़ा फ़र्क है। सेव एज से हम किसी भी फाइल को पहले दफा पर जो है ना उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन जो सेव एज हम इस्तेमाल करते हैं, सेव एज यूज़ होता है कि हमने एक CV लिखा है फॉर एग्जांपल पर, एक एप्लीकेशन लिखा है
और इसमें हमने किसी भी चीज़ को एक नाम दिया है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि उसके बाद हम दोबारा ये सारा एप्लीकेशन जो भी CV हो इसको हम ना लिख के और यहाँ पर कोई भी नाम हो उसको चेंज कर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने शकूर लिखा और मैं यहाँ पर इस नाम को सिर्फ चेंज करके बाकी सभी चीज़ यहाँ पे डाल के उसको जो है ना सेव करो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर रीराइट करके दोबारा उसको आप जो है ना सेव एज पर क्लिक कर सकते हो और लोकेशन दे के नेम दे के सेव पर क्लिक करके वो जो है ना सेव एज हो जाएगा इसी नाम से। सिर्फ यहाँ पर असद अली चेंज होगा और वहाँ पे शकूर होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है ना सेव एज जो है ना हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने, वो सेव हो गया। अब आप इस बटन में इसके बाद है प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी आती है दोबारा होम पेज में और फॉन्ट ग्रुप में चलते हैं। फॉन्ट ग्रुप में क्या है, सबसे पहले नंबर पर है फॉन्ट पेज, कि हम किसी टेक्स्ट को कैसे जो है ना फॉन्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके आप कोई भी जो है ना फॉन्ट पेज अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी आपको पसंद आए वो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम न्यूरॉन है, यहाँ पर आप लोग साइज़ बढ़ा सकते हो, जितना साइज़ आप देना चाहते हो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली दे सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ता जाएगा। और यहाँ से इस बड़े अल्फ़ाबेट ए पर जो है ना क्लिक करके जो है ना क्लिक कर सकते हैं और छोटे पर भी क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर इस टेक्स्ट को आप थोड़ा मोटा बनाना चाहते हो तो मोटा बनाने के लिए बोल्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो बोल्ड हो गया। इसको थोड़ा तिरछा करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके इटालिक वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइन देना चाहते हो नीचे, कि यहाँ पर एक लाइन आ जाए नीचे, ठीक है। तो लाइन देने के लिए क्या करना है, अंडरलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो यू दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस पर क्लिक करना है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने किसी को कुछ टेक्स्ट लिखा और आप चाहते हो कि यार मैं उसको इसके बारे में बताओ यार कि ये टेक्स्ट उसमें नहीं है, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर जो है ना एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। सबसे पहले नंबर पर है सब्सक्रिप्ट। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ H2O में लिखता हूँ। यहाँ पर ये H2O जो होता है ना, 2 जो होता है वो H के नीचे होता है, ठीक है। तो उसको नीचे करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्रिप्ट पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्ट इसलिए यूज होता है। अभी सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट किसी टेक्स्ट के ऊपर होता है। यहाँ पर मैंने O6 लिखा तो यहाँ पर ये जो 6 होता है ये O के ऊपर होता है। तो इसको ऊपर करने के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके सब सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करना है तो हो जाएगा यहाँ से ऊपर। उसके बाद चेंज केस है कि हम अपने टेक्स्ट के केस को जो है ना कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्निकल शकूर और इसका चेंज केस जो है ना मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से जो भी केस मैं लगाता हूँ, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, जो भी मैं देना चाहता हूँ यहाँ से आप जो भी देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो सेंटेंस केस है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर है और यहाँ पर आप सारी जितना भी आप जगह आपने सेलेक्ट किया उतना ही आप उसको जो है ना एक कलर दे सकते हो।
अब आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं सिर्फ टेक्स्ट को कलर दूँ, तो सिर्फ टेक्स्ट को कलर देने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आके आप किसी भी कलर इसको दे सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कलरफुल होता जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर जो है ना इसको इटालिक किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इसका साइज़ बढ़ा दिया, उसको फ़ॉन्ट पेस दिया। और आप यहाँ से ऑटोमेटिकली चाहते हो कि मैं इस यहाँ पर मैंने इस पर जितना भी इसको एडिट किया इसको ऑटोमेटिकली ख़त्म करो, तो आप यहाँ पर क्या करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग पर जस्ट क्लिक करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट की तरह हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे अभी यहाँ पर है बुलेट्स, हम बुलेट्स देना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट में एक बुलेट हो, खूबसूरत लगे, पॉइंटेबल लगे, हर किसी को पता लगे कि यहाँ पर जो है ना इस जुमला को जो है ना यहाँ से स्टार्ट किया है। और आप बार बार बहुत से पैराग्राफ देना चाहते हो, तो आप यहाँ से बुलेट आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और उसके बाद बुलेट जो है ना बुलेट देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी बुलेट आप लोगों को पसंद हो यहाँ पर दे सकते हो। सिंपली मैं ये वाला बुलेट देना चाहता हूँ। सर यहाँ पर मैं छोटा कुछ लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने इस बुलेट्स को दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा बुलेट दिया, इंटर करके दूसरा बुलेट डायरेक्ट कीजिए ना, यहाँ पर आ जाएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 1 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देयर आर 1 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इसको हम जो है ना दूसरा जो है ना बुलेट देना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों ने इंटर करना है और उसके बाद टैब बटन को क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो है ना बुलेट उसको मिल जाएगा। देयर आर दिस पार्ट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब इसको भी आप जो है ना बुलेट देना चाहते हो, तो यहाँ पर भी बुलेट देने के लिए दोबारा इंटर और टैब पर क्लिक करते जाना है। तो आप लोगों के साथ ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैंने इंटर प्रेस किया और उसके बाद टैब हो, यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना करते जाना है। उसके बाद और टैब देना चाहते हो तो दोबारा इंटर और टैब, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड की जो स्टाइल है यहाँ पर वो होता जाएगा। इस दूसरी नंबर पर आप जो भी शक्ल देना चाहते हो बुलेट्स की, वो आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, रोमन हिंसों का, यहाँ पर ये जो भी आपको पसंद हो यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद एंटर और दूसरा जुमला ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप बुलेट दे सकते हो, जस्ट एंटर और टैब पर क्लिक करना है, तो बुलेट जो है ना मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। या 3 नंबर पर है मल्टी लेवल मल्टी लिस्ट है। यहाँ पर जो है ना जो भी देना चाहते हो यहाँ पर आप जो है ना मल्टी जो है ना दे सकते हो। कई एक आ जाएगा, कभी जो है ना वो रोमन केन से आ जाएगा, यहाँ पर कभी अल्फ़ाबेट्स आ जाएगा, कभी बुलेट्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टी जो है ना मल्टी लेवल वाले है, तो यहाँ पर आप इसको भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो यहाँ से।
यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये इंडेंट है, ठीक है। तो इंडेंट यूज़ होता है कि हमें अपनी इस टेक्स्ट को आगे तक कितना लेके जाना है, ठीक है। तो कंप्रेस होता जाएगा और नीचे जो है ना पेज में जो है ना आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ना इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। डिक्रीज से आगे ले जा सकते हैं और इंक्रीज से दोबारा पीछे, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ लिखा और यहाँ पर आप किसी भी बुलेट को शो करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो है ना उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अभी नीचे इंडेंट है, अलाइन है, यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन है, ठीक है। उसके बाद अभी है ना जस्टिफाई, ठीक है। लाइन स्पेसिंग है सारी, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ टिक्स लिखता हूँ और यहाँ पर जो स्पेसिंग है, यहाँ पर आप इसको इसका जो स्पेसिंग है वो कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, ठीक है। कम करना चाहते हो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है, ठीक है। उसके बाद है शेडो। यहाँ पर आप शेडो भी देना चाहते हो, कलर भी जो है ना टेक्स्ट के नीचे जो है ना आप शेडो देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। बॉर्डर है, उसके बाद आप कैसे बॉर्डर देना चाहते हो टेक्स्ट को, नीचे देना चाहते हो, टॉप देना चाहते हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ऑल बॉर्डर देना चाहते हो, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो ये अभी पैराग्राफ जो है ना ग्रुप भी जो है ना ख़त्म हो गया। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट